वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सभी भगवत भक्तों को जय श्री राधे। वैशाख मास की जो पूर्णिमा है वह 12 मई को है। वैसे तो देखा जाए वैशाख मास सभी मासों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। श्रेष्ठ मासों में ये श्रेष्ठ मास है क्योंकि यह दान एवं पुण्य का मास बताया गया है। 12 मई को जो पूर्णिमा है वह सूर्य उदय से लेकर रात्रि 10:30 बजे तक पूर्णिमा है। जो भाई बहन पूर्णिमा का व्रत करते हैं वह 12 मई को इस पूर्णिमा को व्रत अवश्य करें। पूरा का पूरा महीना दान पुण्य का बताया गया है और पूर्णिमा के दिन अगर कुछ भी दान दिया जाए तो वह सर्वश्रेष्ठ दान माना जाता है। वैशाख मास की जो पूर्णिमा है इसको श्री बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं क्योंकि इसी दिन भगवान बुद्ध का प्रादुर्भाव हुआ था और इसको सत्य विनायक पूर्णिमा भी कहते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण के सुदामा जी जो मित्र थे, जब उनके पास द्वारिका में मिलने के लिए गए तब भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को कहा, हे सुदामा, आप सत्य विनायक पूर्णिमा का आप व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से दरिद्री धनवान हो जाता है, कैदी कैद से छूट जाता है, भरियात भय से छूट जाता है, भरियात को भय का मोह नहीं रहता है। इसलिए आप इस सत्य विनायक पूर्णिमा का अवश्य व्रत करें। सुदामा जी ने वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा है इस पूर्णिमा का व्रत किया। इस पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से सुदामा जी सर्व संपत्ति से युक्त होकर वैभवशाली हो गए। इस दिन भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करना चाहिए। जो प्राणी हर महीने श्री सत्यनारायण का व्रत करते हैं वह इस पूर्णिमा को भी खूब धूमधाम से इस व्रत का पालन करें। भी श्री सत्यनारायण भगवान को अपने लोक अनुसार भोग लगाएं। वैसे तो देखिए भगवान पूर्णिमा के व्रत में कहते हैं कि मुझे कोई 56 भोग की आवश्यकता नहीं है। सबसे सस्ता प्रसाद बोलते हैं भगवान। कौन सा प्रसाद? कि घर में जो आटा रखा हुआ है उसको थोड़े से घी में मोदक बनाएंगे तो ज्यादा घी लगेगा। बोलते पंजरी बनाना है और पंजरी तो थोड़े से घी में इस आटे को सेक लें और थोड़ी सी पीसी हुई चीनी को मिला लें, उसी का मुझे भोग लगा दो। तुलसी का पत्ता उसमें रख दो, मीठा में इसका भोग लगा दो। और बोलते हैं जो सबसे सस्ता फल है, जो गरीब से गरीब आदमी खरीद सकता है, उस फल का मुझे भोग लगा दें। कौन सा फल है? वह केले का फल। बोले पंजरी का भोग और केले का फल मुझे निवेदित करें, मैं उसके जो भोग है और जो फल है उसको मैं सहर्ष स्वीकार कर लूंगा। तो पूर्णिमा के दिन कलश दान करने का भी बहुत बड़ा महत्व है। जल भरकर कलश दान और तिल और शहद का दान भी बहुत महत्व बताया गया है। तो ये दान की पूर्णिमा है, पुण्य की पूर्णिमा है। जो आपकी इच्छा में लगे कि मुझे यह दान करना चाहिए, क्योंकि पकवान और जलदान श्रेष्ठ बताया गया है। तो जिस भाई को लगे, जिस बहन को लगे कि मुझे जलदान करना है, कुंभ दान करना है, पकवान दान करने हैं, तो वह इस पूर्णिमा को अवश्य ही दान करें। और रात्रि में भगवान सत्यनारायण का संकीर्तन करते हुए इस पूर्णिमा के व्रत को करें। सभी को जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण।